स्टूडेंट्स, अब हम बात करेंगे स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज के ऊपर। तो देखिए, वेक्टर और स्केलर जो है, जो हम प्रीवियस क्लासेस के अंदर पढ़ते हुए आए हैं, मैट्रिक के अंदर, नाइन्थ के अंदर, ठीक है, फिजिक्स के अंदर आपने पढ़ा होगा, ये वही वाला है, ठीक है, कोई अलग चीज़ नहीं पढ़ रहे, ठीक है। अच्छा देखिए, इधर हम जो है इसको थोड़े से क्या करेंगे, एडवांस लेवल में पढ़ेंगे, ठीक है ना। अब एडवांस लेवल से मुराद हो सकता है, अगर आप फिजिक्स के स्टूडेंट्स हैं तो हो सकता है फिजिक्स वाले जो है सिर्फ 2 डायमेंशन में पढ़ते हो सकता है 3 डायमेंशन में भी पढ़ते हो, ठीक है ना। मगर जूनियर क्लासेस में अक्सर ऐसा ही होता है कि 2 डायमेंशन में पढ़ते हैं वेक्टर्स। 2 डायमेंशन का मतलब कि हमारे पास सिर्फ जो प्लेन होता है, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम या रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, दोनों चीज़ों के दोनों एक ही चीज़ के दो नाम है, ठीक है। तो ये एक्स और वाई प्लेन होता है, तो वेक्टर्स हम इस तरीके से हो सकता है आप लोग पढ़ें, ठीक है। और जो है हम इसको जो है एडवांस लेवल से मुराद के हम इसको 3 डायमेंशनल प्लेन जो होता है उसमें भी पढ़ेंगे, जो कि हमारे पास क्या होता है, जेड, ये वाई होता है, और ये क्या होता है, एक्स होता है, यानी एक्स वाई जेड, ठीक है। इस प्लेन के ऊपर भी जो है हो सकता है हम इसको, सॉरी, हो सकता नहीं बल्कि पढ़ेंगे, ठीक है। तो अब जो है आप अगर फिजिक्स के स्टूडेंट्स हैं और अगर आपको ज़्यादा हाई नहीं पढ़ना है, यानी आपको ज़्यादा जो इसके 3 डायमेंशन वाली जो वेक्टर्स है वो नहीं पढ़ना, तो आप वाले लेक्चर स्किप कर दीजिए और जो आपको 2 डायमेंशन वाले हैं आप वही पढ़िए, ठीक है। मगर कोर आइडिया सेम ही होगा, आप ठीक है, आप चाहे किसी क्लास के भी स्टूडेंट हो, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए, वेक्टर क्वांटिटीज जो हमारे पास होती हैं, मैं अगर बात यहाँ से शुरू करूँ कि हमारे पास क्वांटिटीज क्या होती है। देखिए, क्वांटिटीज का मतलब होता है मिकदार एक, ठीक है। और हमारे पास जो है ना, मैं सबसे पहले इधर लिख देता हूँ फिजिकल, सही है, फिजिकल क्वांटिटीज, ठीक है। अब ये फिजिकल जो हमारे पास क्वांटिटीज होती है, सही है, ये यहाँ पर जो है उसके अंदर आता है वेक्टर्स, ठीक है ना। अभी मैं इधर अपनी बात को ठीक तरह से करता हूँ, क्वांटिटीज, ठीक है। तो ये हमारे पास क्वांटिटी और ये स्पेलिंग, ठीक है, ये आ गई। अब देखिए, हमारे पास क्वांटिटीज का जो मतलब होता है, सिंपल मिकदार कह लो या कोई चीज़ कह लो, इस तरीके से हम उसको नाम दे सकते हैं। मगर फिजिकल का मतलब जो है वो आप कहीं ये मत लेना कि वो चीज़ यानी जो फिजिकली लाई करे, ठीक है, ऐसा नहीं है, सही है। फिजिकल क्वांटिटीज से मतलब वो क्वांटिटीज हमारे पास होती हैं जो कि हम उसको मेजर कर सके, ठीक है। टाइम जो है, टाइम को हम मेजर करते हैं फिजिक्स के अंदर, सही है ना। अभी याद रहे, अभी आप समझ लीजिए फिजिक्स और ये मैथ एक ही है, ठीक है। तो फिजिकल क्वांटिटीज में ऐसा नहीं, एक टाइम को तो हम टच नहीं कर सकते फिजिकली, तो कोई चीज़ नहीं है टाइम, उसको टच तो नहीं कर सकते। मगर ऐसा मान के चलेंगे, फिजिकल क्वांटिटीज फिजिक्स के अंदर या मैथ के अंदर वो क्वांटिटीज होती है। हो सकता है दूसरे सब्जेक्ट के अंदर भी फिजिकल क्वांटिटीज यही वाली हो, जो कि मैं अभी डेफिनेशन बता रहा हूँ आपको, कि ऐसी क्वांटिटीज जो कि मेयरेबल हो, यानी जिसको हम नाप सके, मेयर कर सके। टाइम है, हम टाइम मेयर कर सकते हैं सेकंड के अंदर, मिनट के अंदर, ठीक है। उसका ऐसा ही यूनिट होता है, उसकी हम बात अभी नहीं करेंगे कि किसका क्या यूनिट होता है इंटरनेशनल, तो वो हम बाद में देखेंगे, ठीक है। जैसे हमारे पास लेंथ हो गई, ठीक है, हमारे पास टाइम हो गया, टाइम को सेकंड्स में नाप सकते हैं। टेम्परेचर हो गया, सही, जिसको हम महसूस कर सकते हैं, टेम्परेचर, ठीक है। तो फिजिकल क्वांटिटीज जो हमारे पास होती हैं ऐसी, वो क्वांटिटीज होती है जिसको हम मेयर कर सके, नाप सके, ठीक है। टाइम नाप सकते हैं, डिस्टेंस, इस तरीके से चीजें, बहुत सारी चीजें हैं, ठीक। अच्छा, उसके बाद जो है हमारे पास फिजिकल क्वांटिटीज के अंदर जो है एक दो इसके अंदर क्वांटिटीज आ जाती है। फिजिकल क्वांटिटीज के अंदर जो है हमारे पास दो चीजें आ जाती हैं। एक आ जाती है स्केलर क्वांटिटीज, ठीक है। एक हमारे पास आ जाती है स्केलर 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 क्वांटिटीज, ठीक है। बल्कि इसको जो मैं यहाँ पर कॉपी कर लेता हूँ, सही है। एक हमारे पास स्केलर क्वांटिटीज आ जाती है, ठीक है, बल्कि मैं यहाँ लिख लेता हूँ। दूसरी हमारे पास आ जाती है वेक्टर क्वांटिटीज, ठीक है। दूसरी हमारे पास जो आती है वो क्या आती है, वेक्टर क्वांटिटीज, वेक्टर क्वांटिटीज। अब वेक्टर क्वांटिटीज क्यों कह रहे हैं, तो इसकी भी वजह मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो सबसे पहले इसको जो है हम यहाँ लेकर आते हैं, ठीक है। तो वेक्टर क्वांटिटीज, सही है। देखिए, क्वांटिटीज फिजिकल को, हर वो फिजिकल क्वांटिटीज जो कि हमारे पास क्या कहते हैं,
ऐसी क्वांटिटीज होती है जो कि मेजर कर सके हम, ठीक है। और याद रहे हर फिजिकल क्वांटिटीज के अंदर, अगर मैं आपको एक बात कहूँ, फिजिकल क्वांटिटीज के अंदर एक बात कॉमन होती है, तो वो क्या होती है, उसका मैग्नीट्यूड, ठीक है। दोनों फिजिकल क्वांटिटीज के अंदर जो है हमारे पास क्या होता है, दोनों के अंदर कॉमन थिंग लिख रहा हूं मैं, ठीक है। कॉमन थिंग जो कि क्या होता है, उसका जो कॉमन होता है वो क्या होता है, मैग्नीट्यूड, ठीक है ना। ये हमारे पास जो मैग्नीट्यूड होता है वो दोनों के अंदर क्या होता है, कॉमन होता है। तो दोनों के अंदर जो है मैग्नीट्यूड के हमारे पास सेम होता है, ठीक है। तो देखिए स्केलर हमारे पास मैग्नीट्यूड से मुराद के वो चीज़ कितनी ज़्यादा है कम है, ठीक है, यानी वो नंबर, मैग्नीट्यूड से मुराद वो नंबर, एक ऐसा नंबर उसके साथ लगा हुआ होता है जिससे हम बता सकते हैं वो चीज़ कितनी ज़्यादा है। फिजिकल क्वांटिटीज, फिजिकल मिकदारें, ऐसी मिकदारें जिसको हम मेजर कर सकें। अब मेजर कर सकते हैं तो वो तो नंबर्स में मेजर करेंगे, तो भाई वो चीज़ कितनी है, जैसे टाइम है 5 है, सही है। तो अगर मैं लिख दूं टाइम, अगर मिसाल के तौर पे टाइम को मेजर करना चाहें और हम कहें भाई, जैसे हम टाइम कह लें, ठीक है ना। तो देखिए टाइम जो होता है स्टूडेंट्स हमारे पास मेजर किया जाता है किसमें, सेकंड्स में, सही है, सेकंड्स में। तो हमारे पास ये सेकंड्स के अंदर जो है टाइम मेजर किया जाता है, ठीक है, सही है। अब जैसे मिसाल के तौर पे भाई हमने स्टॉप वॉच लगाई, हमने चेक किया भाई टाइम कितना है, 5 सेकेंड, ठीक है। तो 5 जो है उसका यूनिट आ गया, और ये सॉरी, जो एस जो है वो टाइम बता रहा है, ठीक है, और जो 5 जो है उसका मैग्नीट्यूड है, यानी बता रहा भाई कितना टाइम है, कितना कम है या कितना ज़्यादा है, सही है। तो मैग्नीट्यूड होता है, ठीक है। इसी तरीके से लेंथ के लो, डिस्टेंस के लो, ठीक है ना भाई। कोई लेंथ है मिसाल के तौर पे 10 मीटर, ठीक है। तो 10 क्या हो गया, ये इसका मैग्नीट्यूड हो गया, जो कि बता रहा है भाई कितनी ये कितनी ज़्यादा ये कम है, ठीक है। मिसाल के तौर पे मैं कह लूँ भाई मेरे पास कोई फोर्स है, ठीक है। अब फोर्स से मुराद कोई, हम फिजिक्स के अंदर आप पढ़ते होंगे किसी चीज़ को पुश करना है, ठीक है। तो फोर्स को भी हम ज़्यादा डिटेल में पढ़ेंगे, एक बात हम बता रहे हैं, ठीक है। उसको हम जो है हम कहें भाई 5, बल्कि मैं कहता हूँ 8 न्यूटन, सही है। अब 1 न्यूटन का मतलब क्या होता है, न्यूटन उसका यूनिट होता है, उस तरफ नहीं जाएंगे, हम बता रहे हैं भाई वो कितनी ताकत उसमें लगाई जा रही है किसी भी चीज़ पर, तो वो ताकत कितनी ज़्यादा है कम है, उसका मैग्नीट्यूड है, ठीक है। तो दोनों के अंदर जो है एक नंबर हमें जो होता है वो ये बताता है भाई उसके अंदर मैग्नीट्यूड कितना है कितना नहीं है, ठीक है। तो वो स्केलर क्वांटिटीज के अंदर भी जो है जो है या वेक्टर, दोनों के अंदर मैग्नीट्यूड होता है, मगर इनके अंदर जो अलग जो फर्क आता है वो इस बात का आता है कि इनके अंदर कॉमन चीज़ तो मैग्नीट्यूड है, मगर जो इसके इनको अलग बनाती है वो ये चीज़ होती है, हमारे पास वेक्टर्स क्वांटिटीज में मैग्नीट्यूड तो होता ही होता है, मगर प्लस डायरेक्शन भी होती है, सही है। डायरेक्शन सही है, ये हमारे पास आ गई डायरेक्शन, ठीक है। तो हमारे पास जो है स्केलर और वेक्टर्स क्वांटिटीज के अंदर जो कॉमन चीज़ होती है वो मैग्नीट्यूड होती है, ठीक है। मगर हमारे पास जब उसके साथ वेक्टर्स के अंदर प्लस डायरेक्शन भी होती है, ठीक है, मगर स्केलर क्वांटिटीज में डायरेक्शन नहीं होती है, ठीक है। तो इसी वजह से जो है स्टूडेंट्स हमारे पास जो फिजिकल क्वांटिटीज आई उसको हमने दो हिस्सों में बांटा, ठीक है, क्योंकि हमारे पास हर क्वांटिटीज जो है सेम नहीं होती है, ठीक है ना। क्योंकि हमारे पास स्केलर में सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है और वेक्टर्स में हमारे पास क्या होता है, डायरेक्शन भी होती है मैग्नीट्यूड के साथ, ठीक है। तो हमने इसको और कैटेगराइज कर दिया। तो सबसे पहले शुरू करें, फिजिकल क्वांटिटीज होती है हमारे पास बहुत सारी, ठीक है, जिसको हम मेजर कर सके। फिर उसके अंदर हमारे पास हमने देखा यार कुछ क्वांटिटीज ऐसी होती है जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, ठीक है, और कुछ क्वांटिटीज ऐसी होती है जिसमें मैग्नीट्यूड तो होता है और साथ में डायरेक्शन भी उसमें रिक्वायर्ड होती है, उसके साथ आप कह लो बताना पड़ती है, ठीक है। तो इस वजह से हमने इसको दो हिस्सों में बांट दिया, ठीक है। अब आप देखिए ये सिर्फ मैग्नीट्यूड लग रहा है, तो इस आप खुद सोचें यार, मैग्नीट्यूड के सिर्फ कोई नंबर है, ये बात जो है अपनी पूरी कर देगा सिर्फ मैग्नीट्यूड या नंबर बताने से, मगर इसके साथ जब डायरेक्शन लगी है तो डायरेक्शन आपको पता है कि हम एक्स वाई प्लेन भी यूज़ करेंगे, 3 डायमेंशनल प्लेन भी यूज़ करेंगे, कोस थीटा साइन थीटा, कितनी सारी ये सारी डायरेक्शन के लिए तो होती हैं। जैसे हम ट्रायंगल पढ़ते हैं भाई ये परपेंडिकुलर, तो इसके साथ बहुत सारी चीज़ें जुड़ेंगी जब ये वेक्टर्स को हम इतना ज़्यादा पढ़ते हैं, ठीक है। स्केलर क्वांटिटीज़ हमारे पास टाइम होता है, जैसे मिसाल के तौर पे बहुत सारी हमारे पास क्वांटिटीज़ होती है, मैं सारी तो यहाँ नहीं बताऊंगा, जब हम पढ़ेंगे उसको तो जब भी हम देखेंगे, ठीक है। तो जैसे मिसाल के तौर पे हमारे पास टाइम होता है, तो टाइम कितना है भाई, मिसाल के तौर पे कोई कह रहा है भाई
किसी ने कोई डिस्टेंस तय किया तो हमने बोला भाई 5 सेकंड, तो 5 सेकंड का मतलब हमने 5 सेकंड कहा तो हमारी बात पूरी हो गई और हमें कोई चीज़ बताने की ज़रूरत नहीं है। मगर जो है मैग्नीट्यूड बताने की और वेक्टर्स क्वांटिटीज़ को बताने के लिए हमें डायरेक्शन की भी बड़ी ज़रूरत होती है, ठीक है। इसकी एक एग्जांपल अगर लेके मैं आपको समझाऊं तो आपको फौरन से समझ में आ जाएगा, ठीक है। फोर्स जो है एक ऐसी हमारे पास वेक्टर फोर्स जो है, ये फिजिक्स के अंदर एक हमारे पास क्वांटिटी होती है फोर्स, ठीक है। तो ये हमारे पास वेक्टर क्वांटिटीज होती है, ठीक है। अब ऐसे तो बहुत सारी होती है, मैं एक क्वांटिटी ले रहा हूँ ताकि आपको समझा दूँ, ठीक है। और बात यह है कि जब हम जो चीज़ पढ़ेंगे वेक्टर और स्केलर, जब हम चैप्टर्स में पढ़ेंगे तो वहाँ हम डिटेल से देखेंगे भाई कौन सी वेक्टर्स है और कौन सी क्या है स्केलर है। अभी से मैं आपको बता दूंगा तो एक आपको जो उसका आप उस चीज़ का जो है अच्छी तरीके से एक एहसान नहीं ले पाएंगे, ठीक है। आपको एक समझ नहीं आ पाएगी, ठीक है। तो आप उसको सही तरह से समझ नहीं पाएंगे। जब चीज़ हम जो पढ़ेंगे फोर्स पढ़ेंगे तो फोर्स में हम देखेंगे सही है, जो भी चीज़ हम पढ़ेंगे तो उसी के अंदर हम देखेंगे भाई ये कौन सी है, स्केलर क्यों कहला रही है, क्योंकि जब हम वो चीज़ पढ़ रहे होंगे तो हमें ज़्यादा बेहतर समझ आएगी। अगर मैं अभी से बताऊंगा तो इसका मतलब यही हुआ कि मैं आपको दरिया के ऊपर से तैराकी सिखा रहा हूँ। दरिया में जब कूद के हम देखेंगे तो जब भी हम सीखेंगे वो चीज़, ठीक है। तो फोर्स की अगर मैं एक बात करूँ तो फोर्स एग्जाम्पल के तौर पे ले रहा हूँ। देखिए फोर्स जो है हमारे पास एक वेक्टर क्वांटिटीज होती है, सही है। फोर्स मिसाल के तौर पे हमारे पास जो है एक बॉक्स है, ठीक है। और एक बॉक्स जो है और जो है हमें जो है इस बॉक्स को जो है हमें मिसाल के तौर पे यहाँ पहुँचाना है, ठीक है। यहाँ पहुँचाना है, ठीक है। इस लोकेशन पे पहुँचाना है, ठीक है। अब इधर से एक बंदा जो है वो पहले से ही फोर्स लगा रहा है इसके ऊपर, ठीक है, इसके ऊपर, ठीक है। अब वो मिसाल के तौर पे लगा रहा है 5 न्यूटन की, ठीक है। ये ताकत की जो फोर्स लगाने की जो मैग्नीट्यूड बता रहे हैं हम 5 यूनिट के मिसाल के तौर पे वो कम पड़ रही है इसको, यानी एक बड़ा सा ब्लॉक है, इसको आगे इसको धक्का देने में जो है इससे धक्का नहीं दिया जा रहा, ठीक है। एक और बंदा है, इसको चाहिए कम से कम भाई 10 न्यूटन की, जब ये खिसकेगा यानी आगे जाएगा, ठीक है। मिसाल के तौर पर हमारे पास एक और बंदा आता है और हम उसको कहते हैं भाई इसके ऊपर जो है फोर्स लगाओ 5 न्यूटन की, ठीक है, 5 न्यूटन की, ठीक है। अब वो 5 न्यूटन की फोर्स लगाता है, वो बेवकूफ़ कोई बंदा है, उसको किसी ने बोल दिया यार जाके उधर बॉक्स पड़ा हुआ है उधर एक बड़ा सा बिला के उस पर जाके फोर्स लगा दो, ठीक है। अब वो फोर्स लगा रहा, वो यहाँ पर आया, उसने इस बंदे को देखा नहीं, वो यहाँ से जो है फोर्स लगाना स्टार्ट हो गया, वो इस साइड से आया, ठीक है। उसको पता ही नहीं, उसने इस बंदे को देखा ही नहीं, बड़ा सा एक आप समझ लो पत्थर है, ठीक है, उसने देखा ही नहीं, ठीक है। उसके बाद जो है वो इधर से फोर्स लगा रहा है तो क्या हुआ कि ये ब्लॉक तो हिल ही नहीं रहा बिल्कुल भी। ये जो इस बंदे की जो फोर्स, जाहिर सी बात है ये भी 5 न्यूटन की लगा रहा है, ये भी 5 न्यूटन की लगा रहा है। अब आप कुछ सोचो, सामने से दो बंदे आपस में एक दूसरे से फोर्स लगाएंगे तो एक ही बराबर ताकत लगे तो कोई चीज़, वो बंदा भी एक, अगर दो बंदे भी आपस में एक दूसरे को धक्का दे एक ही ताकत से तो वो कोई भी पीछे नहीं जा सकता, वो यहीं रुका रहेगा, ठीक है। तो इस बंदे को जो है फोर्स जब वो लगा रहा था इसको ये बताना लाजिमी था भाई कि राइट जो ब्लॉक है उसके राइट साइड पे आपको जो है ये आपको टूवर्ड्स, मिसाल के तौर पे ये ब्लॉक पड़ा हुआ है और ये हमारे पास ईस्ट वेस्ट होते हैं, यानी हमारे पास जो 4 डायमेंशन होती हैं, ये हमारे पास हमारे पास जो मैप जो होता है उसके अंदर हम कहते हैं भाई ये हमारे पास से ईस्ट है और ये क्या कहते हैं हमारे पास वेस्ट है और ये साउथ, ठीक है। इस तरीके से ईस्ट वेस्ट साउथ नॉर्थ, ठीक है, ये नॉर्थ होता है सॉरी, और ये वेस्ट होता है और ये हमारे पास क्या होता है साउथ होता है, ठीक है। ये इस तरीके से इसको आप राइट साइड कह लो, अभी फिलहाल के तौर पे इसको लेफ्ट साइड कह लो, ठीक है। तो हमने तो ये तो बताया ही नहीं उसको भाई फोर्स किस तरफ लगानी है। अगर हम उसको बता के भेजते कि भाई फोर्स जो है वो राइट साइड पे लगानी है तो ये बंदा कभी भी इधर से आके फोर्स नहीं लगाता, वो इधर से आता और इसको भी फिर देख ही लेता। फिर जब ये दोनों फोर्स लगाते इधर आकर तो ये फोर्स कितनी हो जाती, ये प्लस हो जाती 5 और 5 कितनी हो जाती 10 न्यूटन की। 10 न्यूटन की आपके पास जब फोर्स हो जाएगी तो ये इस डायरेक्शन में उसको पहुंचाना था बड़ा सा ब्लॉक, उसने पहुंचा दिया, ठीक है।
तो ये इस तरीके से हमें इसके अंदर डायरेक्शन बताने की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। बहुत सारी मिसालें हैं, आप इसको अभी देख लीजिए, कोई इतनी मैं आपको ज़्यादा मिसालें नहीं दूंगा। मैंने आपको बताया जब प्रैक्टिकली चीज़ों को हम पढ़ेंगे तो उसी टाइम हम उसको देखेंगे भाई कौन सी चीज़ क्या है, जब भी एग्जाम्पल हम दे के पढ़ेंगे। फिलहाल एक एग्जाम्पल थी, तो इधर मैंने आपको सिर्फ ये बताना चाहा कि इधर डायरेक्शन बताना कितना ज़रूरी था। डायरेक्शन नहीं बताते तो हमारा काम गलत हो रहा था। और अगर स्केलर की हम बात करें तो स्केलर में हमें डायरेक्शन की कोई ज़रूरत नहीं होती है। मिसाल के तौर पे कोई कहता है कि भाई कोई सीधे हमारे पास मिसाल के तौर पे एक शख्स है, सही है ना, और बल्कि दो बंदे हैं, एक बंदा इधर है, एक बंदा इधर से है, ठीक है, एक बंदा यहाँ पर है, ठीक है। अब ये दोनों बंदे जो हैं अलग अलग, इस दुकान से, इधर कोई दुकान थी, इधर शॉप थी, ठीक है, ये इस शॉप से और ये बंदा इस शॉप से अगर कोई भी चीज़ लेके आया, मिसाल के तौर पे ये चावल लेके आया है, ये भी चावल लेके आया है, तो अब वो राइट से लाए, जैसे मिसाल के तौर पे ये चावल लेके आया 5 kg, ठीक है, 5 kg चावल लेके आया, ये भी 5 kg चावल लेकर आया। तो अब हमारी बात पूरी हो गई। अब वो राइट से लेके आया, लेफ्ट से लेके आया, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, बस चावल है। और उसके जो मैग्नीट्यूड जो है, ये जो 5 इसकी मैग्नीट्यूड है, उससे हमें पता चल गया वो कितने चावल है, सही है। मगर फोर्स जैसे मैंने बताया, तो फोर्स के अंदर जैसे ये एग्जांपल ली थी, ऐसी बहुत सारी हमारे पास वेक्टर क्वांटिटीज है जिसको हम आगे देखेंगे, ठीक है। अब ज़रा हम वेक्टर्स जो हमारे पास होते हैं उसको किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको भी अगर हम देख लें तो स्टूडेंट्स हमारे पास जो वेक्टर्स होते हैं ना, अगर हमारे पास जो वेक्टर रिप्रेजेंटेशन जो होती है वेक्टर्स की, स्टूडेंट्स अगर मैं यहाँ पर लिख लूँ तो देखिए, फर्स्ट हमारे पास जो होती है, एक होती है ग्राफिकली, ठीक है, और एक होती है हमारे पास, एक क्या होती है थ्योरेटिकली। देखिए ग्राफिकली हमारे पास क्या होती है, अगर मैं आपको बताऊं ग्राफिकली, अब ऐसी हमें एक ग्राफिकली क्या चीज़ ले जिससे हमें पता चले, ठीक है। तो अब मैं मिसाल के तौर पे एक तीर, अगर हम एरो एक ले लें मिसाल के तौर पे इस तरीके से, ठीक है, ये एक एरो, तो स्टूडेंट्स ये एरो जो है हमें बिल्कुल इजीली बता देगा ये एक वेक्टर है, क्योंकि एक ये एरो जो इसके आगे लगा हुआ है, ये एक ऐसी डायरेक्शन जा रही है जिससे हमें ये पता लग रहा है कि यार ये किस तरफ जा रहा है। मिसाल के तौर पे ये इस तरफ जाता, तो हमें इसकी डायरेक्शन पता चलनी है भाई किस तरफ जा रहा है। और ये लाइन जो है वो कितनी बड़ी है, उससे हमें मैग्नीट्यूड पता चल जाता है। अब ऐसा नहीं है कि हम कोई किसी स्केल से नाप के या किसी फिक्स हमें उसकी लाइन रखना पड़ती है। मिसाल के तौर पे मैं कहता हूँ कि मेरे पास जो है ना एक 5 न्यूटन की जो है ना 5 न्यूटन की मेरे पास एक टूवर्ड्स नॉर्थ जो है मेरे पास एक वेक्टर है, ठीक है, टूवर्ड्स ईस्ट कह लेते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया, ठीक है। अब कोई सी भी डायरेक्शन ले लो, अब ये हमारे पास जो है ना 5 न्यूटन का वेक्टर है। अगर मैं कहूँ कि भाई 10 न्यूटन का बनाए, तो आप जाहिर सी बात है लेंथ जो अभी आपने रखी है इसको इनिशियल मान के, तो आप इससे डबल ही लोगे, सही है ना, यानी ये इतनी हो गई, अभी इसकी डबल कर लो, तो ये आपके पास 10 न्यूटन की हो गई और डायरेक्शन वो, ठीक है। तो एक एग्जाम्पल जैसे मैं लिखता हूँ उससे आपको बेहतर आइडिया हो जाएगा, ठीक है। जैसे मैं इधर लिख लेता हूँ भाई, मेरे पास जो है ना एक मेरे पास वेक्टर है, ठीक है, 5 न्यूटन का, ठीक है, जो है टूवर्ड्स ईस्ट, ठीक है, टूवर्ड्स टूवर्ड्स ईस्ट, ठीक है, टूवर्ड्स ईस्ट, ठीक है। इधर मैं ईस्ट लिख लेता हूँ, ठीक है। एक हमारे पास जो वेक्टर है वो है मिसाल के तौर पर मैं कह लेता हूँ 10 न्यूटन का, सही है। ये न्यूटन वेक्टर, आपको पता है कि न्यूटन जो है वो एक फोर्स का यूनिट है, ठीक है। अगर नहीं पता तो एक मैं बता रहा हूँ, न्यूटन हमें ये इंडिकेट कर रहा है भाई वो फोर्स है, ठीक है ना। ये फिजिक्स में आगे पढ़ेंगे, बस ये 10 मैग्नीट्यूड है और ये एक फोर्स की बात हो रही है। तो ये हमारे पास आ गया टूवर्ड्स टूवर्ड्स अच्छा, ये जो टूवर्ड्स है ना इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ बल्कि, ठीक है, ये हमारे पास आ गया टूवर्ड्स वेस्ट, ठीक है। और बल्कि जो है ना एक और मैं यहाँ पर ले लेता हूँ, ठीक है, लाइक इस तरीके से, और इसको जो है ना मैं चेंज कर लेता हूँ यहाँ पर, ठीक है। और ये हमारे पास आ गया टूवर्ड्स, इसको मैं ले लेता हूँ 5 न्यूटन, 5 न्यूटन, सही है।
इसको मैं लेता हूँ 5 न्यूटन टूवर्ड्स, इसको मैं कर लेता हूँ वेस्ट, सही है। और इसको मैं कर लेता हूँ स्टूडेंट टूवर्ड्स, वेस्ट हो गया, इसको मैं नॉर्थ कर लेता हूँ, सही है ना, नॉर्थ कर लेता हूँ, सही है। और इसको जो है ना अलग कलर से शो करते हैं, ठीक है। अच्छा, अब जो है मिसाल के तौर पे जो है ना, ये तो मैं अभी जो है ना एक न्यूमेरी सॉरी इसको बाय थ्योरेटिकली लिख रहा हूँ, मगर जो बाय वर्ड्स हम लिखते हैं मैथमेटिक वो अलग होता है, ठीक है। तो हम कह लेते हैं कि ये एक हमारे पास ये एक हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है। इधर इधर ये ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है कोई हमारे पास, बल्कि इसका जो कलर जो है ना मैं चेंज ही कर लेता हूँ, ठीक है। ये ऑब्जेक्ट हमारे पास कोई पड़ा हुआ है, ठीक है, इसके ऊपर फोर्स लग रही है, ये हमारे पास उसकी ईस्ट डायरेक्शन होगी, ठीक है, बल्कि यहाँ पर थोड़ी सी कर लेते हैं, सही है। ये हमारे पास इतनी ही दूर बनाते हैं, ये हमारे पास होगी वेस्ट, ये हमारे पास होगी साउथ, और ये हमारे पास होगी सॉरी साउथ नहीं होगी, ऊपर नॉर्थ होती है, ठीक है ना। ये हमारे पास हो गई सॉरी ये हमारे पास हो गई साउथ, ठीक है। अब मैं कह रहा हूं कि हमारे पास जो है ये जो 5 न्यूटन का वेक्टर है, इसको अगर हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट करेंगे तो इसके ऊपर हम फोर्स लगा रहे हैं, तो जो है ना अब वेक्टर हम बनाना चाहेंगे, इसको इनिशियल पॉइंट रख के इसको ऑब्जेक्ट मान के एक 5 न्यूटन का हम जो है, अब मर्जी है आपकी, आप कितना ही भी बड़ा बना लो, ठीक है। मिसाल के तौर पे मैं इतना बड़ा इसको बना लेता हूँ, ठीक है ना, कलर में ग्रीन ही शो करता हूँ। तो ये हमारे पास जो है ये 5 न्यूटन का हमारे पास आ गया एक वेक्टर, जो कि एक फोर्स वेक्टर है, ठीक है। और टूवर्ड्स इस डायरेक्शन में इसकी क्या कहते हैं जो है डायरेक्शन है, ठीक है। और अब जाहिर सी बात है ये हमारे पास जो है 10 न्यूटन टूवर्ड्स नॉर्थ है, तो अब जाहिर सी बात है कि 5 न्यूटन का है, तो अब हमें ऊपर वाली जो डायरेक्शन रखना पड़ेगी स्टूडेंट्स, वो हमें कौन सी रखनी पड़ेगी, इससे डबल ही रखना पड़ेगी ना, डायरेक्शन तो ऊपर हो जाएगी। मगर अब जाहिर सी बात है एक सेंस अगर हम बनाना चाहें, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप कितना बड़ा बनाओ उसको, सही है ना। अगर मिसाल के तौर पे ये मैं इधर 10 न्यूटन लिख देता हूँ, तो आप इसको मान लो कि भाई ये 10 न्यूटन का ही है, सही है ना। ऐसा नहीं है कि कोई फिक्स आपको स्केल रख के बनाओ, मगर एक सेंस की अगर बात करें यार, इसको अगर मैंने 5 न्यूटन का इतना बड़ा लिया है, तो अब मैं फोर्स का ही वेक्टर लूंगा ना सारे, यानी फोर्स की बात हो रही है ना। अगर मैं इससे डबल फोर्स की बात करूंगा, तो इसको जब मैंने 5 बनाया है, तो इसका डबल बनाऊंगा तो ज़्यादा अच्छा लगेगा, सही है ना। अगर कोई और क्या कहते हैं हम छोटा बड़ा बनाएंगे, तो फिर एक जो हमारा सेंस है वो ख़राब हो जाएगा, एक फील नहीं आएगा हमें। तो बेहतर यही है कि हम इससे एक डबल जो है लेंथ उसका बनाएं, तो एक हमें लगेगा हाँ भाई यार जो हम बात कर रहे हैं वो ग्राफिकली भी वही चीज़ है, सही है। तो बस ये बताना मैं आपको चाह रहा था, कोई हमारे पास इधर वो नहीं है कि हम जो है उसको कोई लाजिम नहीं है कि उसको हम करें, ठीक है। मगर हम बनाएं तो वो ज़्यादा बेहतर रहता है, सही है। तो इधर से एक जो है वेक्टर जो है मैं इधर एक डबल में बनाऊंगा, ठीक है ना। यहाँ से लेंथ जो है मैं इससे डबल कर लूंगा, ठीक है। ये यहाँ पर आ गई लेंथ। अब ये जाहिर सी बात है ये हमारे पास होगी 10 न्यूटन, ठीक है। ये हमारे पास हो जाएगी 10 न्यूटन की, ठीक है। और अब जाहिर सी बात है अब ये हमारे पास जो है 5 न्यूटन की टूवर्ड्स वेस्ट, तो ये हमारे पास कहाँ पर बनेगी। अब जाहिर सी बात है ये इतनी ही बड़ी लेंगे ताकि एक हमें सही वो हो, सही है। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास जो है ये भी आ गया 5 न्यूटन की एक फोर्स, जो कि हमारे पास कहाँ पर है टूवर्ड्स वेस्ट, ठीक है। तो देखिए ग्राफिकली जो है कि हम एक एरो से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। देखिए ये तीर जो है इसकी जो आगे जो हमारे पास इसके जो एरो इसके आगे जो है ये हमें उसकी डायरेक्शन की तरफ इंडिकेट कर रहा है, और जो इसकी लेंथ है वो हमें बता रही है, उसकी लंबाई जो हमें बता रही है भाई वो फोर्स कितनी बड़ी है, ठीक है ना। यानी जाहिर सी बात है अगर मैंने इनको 5 न्यूटन का लिया हुआ है, तो मिसाल के तौर पे एक फोर्स जो है स्टूडेंट्स मैं इस तरीके से लेता हूँ नीचे, एक मैं वेक्टर बना लेता हूँ मेरे पास, कहता हूँ यार ये एक फोर्स का वेक्टर है, एक फोर्स है, अब ये कितनी होगी, तो आप अंदाजे से बोलोगे कि ये हमारे पास जो है इसकी डायरेक्शन तो भाई साउथ की तरफ जा रही है, तो आप बोलोगे टूवर्ड साउथ। और अगर आप इसको रेफरेंस मानते हुए, क्योंकि अगर एक सेंस में रहते हुए बात करें यार ये 5 न्यूटन का था, तो इतना 5 न्यूटन बनना है मिसाल के तौर पे, इतना 5 न्यूटन, तो ये तकरीबन जो हमारे पास वेक्टर बनेगा ये 15 न्यूटन का लग रहा है एग्जैक्टली।
हम नहीं बात कर रहे कि भाई क्या होगा, मगर एक ऐसा ग्राफिकली हमें फील हो रहा है। देखिए, अगर हम एक को रेफरेंस रख के कुछ मानते हैं तो फिर अगले जो वेक्टर्स होते हैं उसका हमें काफ़ी बेहतर आइडिया होता है। हमने 5 न्यूटन का इतना बड़ा बनाया तो फिर उसको रखते हुए हमने सारे वेक्टर्स जो है अपनी मर्जी से ग्रो कर लिए। ऐसा नहीं था कोई हमारे पास रिस्ट्रिक्शन थी कि हम इतना ही कोई वेक्टर रखते हैं और उससे छोटा बड़ा नहीं हो सकता, मगर इसको हमने 5 इतना बड़ा रख लिया। तो अब बेहतर यही है कि अगर 10 न्यूटन का होगा तो इससे डबल रखेंगे तो वही बेहतर होगा। और ये अगर इस वाले को देखें, ये तो इससे थोड़ा सा बड़ा ही लग रहा है, इसके 3 हिस्से लग रहे हैं, तो ये 15 न्यूटन की हमें लग रही है। तो ये ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने का वेक्टर को एक तरीका है। और स्टूडेंट्स, अगर इसी के साथ जो है, अगर हम जो है ना इसको थ्योरेटिकल अगर हम देखें, ये ग्राफिकली इसकी रिप्रेजेंटेशन थी, ठीक है। बल्कि जो है ना मैं यहाँ पर, ये ग्राफिकली थी, ठीक है, बल्कि मैं यहाँ पर लिख देता हूँ ये थी ग्राफिकली। और अगर स्टूडेंट्स हम इसकी थ्योरेटिकली अगर बात करें तो किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे, तो हम वेक्टर्स को नाम दे देते हैं, ठीक है। वेक्टर्स को हम नाम इस तरह से देते हैं, हम कहते हैं कि ये जो वेक्टर होगा हमारे पास, ये हमारे पास मिसाल के तौर पे इसको मैं कह लेता हूँ ये ए वेक्टर होगा, ठीक है। मगर ए को हम क्या करते हैं, इस तरीके से जो है स्टूडेंट्स, हम ए लिखकर इसके सर के ऊपर एक एरो लगा देते हैं। अच्छा, याद रहे इसका एरो में ज़रूरी नहीं है कि इसकी डायरेक्शन इसकी तरफ थी, मैंने इस तरफ लगाया है, ठीक है। यानी ये हमारे पास कोई ए वेक्टर है, ठीक है। और अगर मैं इसी तरीके से इस येलो वाले वेक्टर को अगर मैं मिसाल के तौर पे, बल्कि मैं कहता हूँ, बल्कि इसको मैं सी वेक्टर कह लेता हूँ, तो अब इसका मतलब ये नहीं है कि इसकी जो इधर डायरेक्शन राइट साइड पे थी, मैंने डायरेक्शन ऊपर की तरफ जो एरो लगाया था वो सीधे हाथ पे, अब मैं उल्टे हाथ पे नहीं। ये वेक्टर अगर इसको मैंने कहा है सी को, तो ऊपर एरो में लगा दूंगा, सीधे हाथ की ही तरफ लगेगा, सही है ना। ये एरो डायरेक्शन तो बताता है, मगर ये सिर्फ इस डायरेक्शन के लिए एक स्पेसिफिक नहीं है। ये एरो सिर्फ ये बताता है कि हाँ भाई ये एक वेक्टर है। अब वो क्या डायरेक्शन होगी, ये एक वेक्टर का नाम है, वेक्टर का हमने नाम रखा है, सही है। ये वेक्टर का नाम रखा है, इस तरीके से हम वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अब जाहिर सी बात है उस वेक्टर के अंदर ये ए वेक्टर है, तो जाहिर सी बात है इसका मैग्नीट्यूड भी होगा, प्लस डायरेक्शन भी मैंने आपको बताया होती है, तो वो भी मैं बताऊंगा, ठीक है। इसी तरीके से हम इसको कह लेते हैं, मिसाल के तौर पर ये हमारे पास बी वेक्टर है, सही है। तो ये हमारे पास बी वेक्टर हो गया, ये एरो बी और ये एरो आ गया, ठीक है। ये हम इसको लिखते हैं कैपिटल अल्फ़ाबेट में। अब ऐसा नहीं है कि हम सारे वेक्टर्स को कैपिटल ही अल्फ़ाबेट में लिख सकते हैं, ऐसा नहीं है। आप इसको, जैसे ये जो मैंने ए वेक्टर कहा है, अगर मैं इस वेक्टर को यहाँ पर बनाता हूँ और इस पॉइंट को मैं ए कह लेता हूँ और इस पॉइंट को डी कह लेता हूँ, मैं कहता हूँ भाई ये 2 पॉइंट है, तो इसको मैं ये भी कह सकता हूँ भाई ये ए डी वेक्टर है, सही है। ऐसा नहीं है कि एक ही अल्फ़ाबेट से डिनोट हो सकता है, 2 से भी हो सकता है, मगर ऊपर एरो डालना लाजमी है। एरो ये इंडिकेट करता है ये एक हमारे पास क्या है, एक वेक्टर है, ठीक है। हो सकता है इसको मैं स्मॉल ए भी कह लूँ, जैसे हमारे पास एक्सीलरेशन होती है एक वेक्टर क्वांटिटी के ऊपर, हम इस तरीके से एरो डालते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से भी हो सकता है, बोल्ट भी कर लेते हैं कुछ लोग, ठीक है, इस तरह भी होता है। तो ये सारी चीज़ें ठीक है, ठीक है। तो ये तो एक वेक्टर को हम रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो अगर इसकी जाहिर सी बात है, मैंने बात करी कि हमारे पास जब वेक्टर होता है उसकी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन भी होती है ना। तो अगर मैं ये एक हमारे पास वेक्टर है, तो इस वेक्टर को मैं क्या कहूँगा भाई, ये हमारे पास जो वेक्टर है पूरा, ये क्या है, ये अगर इसको मैं बराबर कहूँ, इसको मैंने क्या नाम दिया इस पूरे वेक्टर को जो कि टूवर्ड्स ईस्ट है, इसको मैंने ए का नाम दिया, ये ए वेक्टर है, ठीक है, ये ए वेक्टर है। इसको मैंने क्या नाम दिया इस पूरे वेक्टर को, अभी ये इजिकल टू, ऐसा नहीं है कि यार हम हर बार ऐसे ही लिखेंगे मैग्नीट्यूड इतना बड़ा बड़ा करके, मैग्नीट्यूड ऐसे और ये चीज़ ऐसे, ऐसा नहीं होगा, इसको स्मॉल में लिखेंगे, ठीक है। और मैंने जो है इसको बी वेक्टर का नाम दिया है, ठीक है, और इसको मैंने नाम दिया है सी वेक्टर का, सही है। अब जाहिर सी बात है, कोई मुझे कहे कि भाई ए और बी जो वेक्टर है, इसको जो है इसको जो है ना, अगर मैं इसको लिखूं भाई ये किस किस से मिलके बना है, तो हमारे पास क्या होती है डायरेक्शन, और क्या होती है हमारे पास
उसकी मैग्नीट्यूड। अब मैग्नीट्यूड को हम किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे, तो इसको मैंने ए वेक्टर कहा है, आप 5 न्यूटन भी लिख सकते हैं मैग्नीट्यूड, ठीक है, मगर अभी हम वो नहीं लिख रहे। मैग्नीट्यूड को भी किसी तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे ना, पूरे वेक्टर को, तो हमने जो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन को पूरे को हमने दोनों को इकट्ठा करके जब बात करी तो उसको ए से रिप्रेजेंट करा। अब जब सिर्फ उसकी मैग्नीट्यूड की ही बात करें भाई, किस तरीके से रिप्रेजेंट होगा मैग्नीट्यूड से मुराद भाई वो कितने बड़ी फोर्स है, कितना बड़ा वेक्टर है ना, तो उसको हम डिनोट करेंगे ए से। जो वेक्टर का जो हमने नाम दिया है ना, उसी से रिप्रेजेंट करेंगे। बस हम क्या करेंगे, ऐसे दो लंबी लाइनें लगा देंगे, ठीक है। ये हमारे पास अगर मैथ में बात करें तो ये मॉड्यूलस होता है, और मॉड्यूलस ऑलवेज क्या होता है, पॉजिटिव होता है, ठीक है, क्योंकि ये डिस्टेंस ही तो है। एक मिसाल के तौर पे हम बात करें, ये लेंथ ही तो है, और लेंथ कभी निगेटिव होती ही नहीं है, तो इस वजह से इसको हम लिखते हैं ऐसे दो लाइनों के अंदर। अब मैग्नीट्यूड तक हम बात कहें तो ये इस तरीके की जो ग्राफिक जो हमने थ्योरेटिकली रिप्रेजेंटेशन की है, ये तो बेहतर है, मगर ये कैसे पता चलेगा ये वेक्टर की ही मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, तो इसके ऊपर हम एरो भी लगाएंगे साथ में, सही है। अब सिर्फ एरो लगा देते तो क्या लगता है भाई पूरा ही वेक्टर है जिसमें डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों है। अब ये साइड में बार लगा दी जो कि मॉड्यूलस की होती है मैथमेटिक्स में, तो वो हमारे पास क्या है, ये एक मॉड्यूलस है, ठीक है, और ये मैग्नीट्यूड है किसका, इस पूरे वेक्टर्स में जो है, ठीक है, और टाइम्स डॉट जो है उसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। क्या मल्टीप्लाई होगी, साथ में क्या थी भाई, टूवर्ड्स ईस्ट, यानी डायरेक्शन। तो डायरेक्शन को टूवर्ड ईस्ट तो नहीं लिखेंगे अब, तो उसको हम किस तरीके से लिखेंगे भाई, ए वेक्टर का है ना मैंने इसको, तो ए ही लिखेंगे। अब भाई इसके लिए क्या काम करें, तो हम उस वेक्टर को ऊपर क्या करेंगे, जिस वेक्टर के डायरेक्शन हम बताएंगे, तो ये हमारे पास उसके ऊपर एक एरो लगाएंगे। तो ये हमारे पास जो है ना एक केप इसको हम कहते हैं, ठीक है, और ये एरो नहीं है, सॉरी, ये केप है, और इसको हम कहते हैं ए हेड, ठीक है। तो ए हेड जो है इसकी क्या डायरेक्शन है, और जो ए हमारे पास जो क्या कहते हैं, हमारे पास जो बार के अंदर है वो हमारे पास क्या है, इसकी मैग्नीट्यूड, ठीक है, ए मॉड्यूलस भी कह सकते हैं इसको हम, ठीक है, और ये ए है हमारे पास, ठीक है। तो ये मल्टीप्लाई होके दोनों हमारे पास क्या बना रही है, हमारे पास क्या कहते हैं ए वेक्टर बना रही, ठीक है। और ए वेक्टर हमें पता है, अगर हम बात करें भाई अभी इसकी जो मैग्नीट्यूड है ए वेक्टर की, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर वो हमारे पास क्या है। अब मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए जो है वो क्या है, ये हमारे पास क्या आ गया, वेक्टर। अब आप ऐसे भी लिख सकते हो, जरूरी नहीं है, ये तो शॉर्ट फॉर्म है वेक्टर की, आप ऐसे भी लिख सकते हो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर, आप ऐसे वेक्टर भी लिख सकते हो, ठीक है ना। ये वेक्टर आपने लिखा, आपने कह दिया वेक्टर ए, सही है, मगर ये बात ठीक नहीं रहेगी, ये ज्यादा बेहतर रहेगा, ये बात याद रहे, ये इनवर्ड्स लिखा हुआ है और ये भी इनवर्ड्स लिखा हुआ है, ठीक है ना। थ्योरेटिकल तो लिखा हुआ है मगर इनवर्ड्स में लिखा हुआ है। अब जाहिर सी बात है ये सिंबल है किसका, वेक्टर का, हम इस तरीके से उसको रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अब मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए वो हमारे पास क्या होगी, तो वो स्टूडेंट हमारे पास होगी, क्या होती है भाई, मैग्नीट्यूड स्टूडेंट्स हमारे पास होती है जो कि उसकी लंबाई है। अभी इसकी अपने एक फोर्स की बात कर रहे हैं, एन उसका यूनिट है जो कि बता रहा है भाई फोर्स की बात हो रही है, और मैग्नीट्यूड क्या है, 5 है, सही है। तो हम क्या लिखेंगे, 5n, सही है ना। सिर्फ 5 नहीं लिखेंगे, सिर्फ 5 से उसकी वो पता चलेगी, मगर n इसलिए लगाया है ताकि हमें पता चले भाई फोर्स की बात हो रही है। तो इसकी क्या आ गई है, इसकी मैग्नीट्यूड आ गई, ठीक है। अब इतना बड़ा बड़ा तो हम नहीं लिखेंगे मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, तो हमें सिर्फ मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए अगर हमें सिंपली लिखना पड़े तो मैं इसको कैसे भी लिख सकता हूँ। ये जो हमारे पास ये है, इधर मैंने ए लिखा, इसके ऊपर एरो लगाया, तो ये मेरे पास क्या बन गया, ये मेरे पास बन गया एक वेक्टर। साइड में दो बार या मॉड्यूलस मैंने लगा लिया, तो ये मेरे पास क्या बन गया, मेरे पास मैग्नीट्यूड बन गया। और मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए ये है बेसिकली। अब ये चीज जो है ना, ये चीज लिखूं या ये चीज लिखूं, बात एक ही है। ये मैंने सिंबल जो हमारे पास होता है उसमें लिखा है, और ये इन वर्ड्स में मैंने लिखा है इंग्लिश में, मगर हम फिजिक्स या मैथमेटिक्स में ये चीज़ें यूज़ नहीं करेंगे, ये सिंबल ही यूज़ करेंगे। ये मैं आपको सब बताना चाह रहा था। इसको बोलते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, जो कि हमारे पास क्या है, 5 न्यूटन, सही है। और अगर मैं बोलूं कि भाई मेरे पास इसकी डायरेक्शन क्या है, तो डायरेक्शन ये मेरे पास ए के ऊपर क्या लगाएंगे भाई,
ये नहीं लगाएंगे, ये लगाएंगे तो पूरा वेक्टर आ जाएगा। सही, अगर ये लाइनें लगा देंगे तो सिर्फ मैग्नीट्यूड और वेक्टर की मैग्नीट्यूड है या नहीं ये तो हमें नहीं पता। अगर एरो लगा देंगे तो आपको पता चल जाएगा भाई उस वेक्टर की मैग्नीट्यूड है, ठीक है। मगर अगर इसके ऊपर हम ए हेड, ये हेड जो होता है ये ए केप जिसको कह लें, ये केप अगर हम लगा देंगे इसके ऊपर तो स्टूडेंट्स हमारे पास क्या है वो डायरेक्शन। डायरेक्शन क्या है हमारे पास, टूवर्ड्स 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 ईस्ट, ठीक है, टूवर्ड्स ईस्ट है हमारे पास, सही है। अच्छा, अब ऐसा नहीं है हमारे पास जो है स्टूडेंट्स के, हमारे पास हम हर दफ़ा इस तरीके से ही लिखें, ठीक है ना, हम इस तरह से नहीं लिखेंगे हर बार कि हम हर दफ़ा टूवर्ड्स ईस्ट इतना बड़ा बड़ा करके लिखेंगे। इसके लिए हम लेकर आते हैं यूनिट वेक्टर का कॉन्सेप्ट, मैं आपको अभी बताता हूँ, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या हो गया, मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू 5 यूनिट, ठीक है। ये हमारे पास ए वेक्टर का है, ठीक है। ये ए वेक्टर की आ गई। अगर मैं बात करूं भाई अच्छा, ये हमारे पास आ गई ना, और सिंबॉलिकली ये इस तरीके से हम रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। इस तरीके से अगर मुझे कोई कहे भाई बी वेक्टर बताओ तो आप बी वेक्टर कैसे लिखेंगे, तो मैं लिखूंगा वेक्टर बी। ये वेक्टर बी आ गया, वो किसके बराबर होता है भाई, किसके बराबर होगा, वेक्टर ये बी लगाया और ऊपर साइडों में 2 लाइन और ये ऊपर बाहर ये एरो लगाया टाइम्स मल्टीप्लाई किससे, बी के ए हेड से, सही है ना। यानी नीचे बी ही लिखना, अगर वेक्टर को बी का नाम दिया है तो उधर भी आगे भी बी लिखना, बस साइडों में लाइनें लगानी, ऊपर एरो लगा दी तो वो मैग्नीट्यूड बताएगा और कैप लगा दी तो वो डायरेक्शन बताएगा। तो हम क्या करेंगे भाई, हमारे पास जो मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड मैग्नीट्यूड हमारे पास क्या भाई, इसकी है 10 न्यूटन, सिंपल, सही है। और अगर हम बी हेड की बात करें, बी हेड जो है वो हमारे पास क्या है, बी हेड इज इक्वल टू टूवर्ड्स नॉर्थ, ठीक है, टूवर्ड्स टूवर्ड्स नॉर्थ, सही है। इसी तरीके से अगर सी की बात करें तो सी आपको खुद को लिखना है, ठीक है। अच्छा, मैं अभी ये बात कर रहा था कि अब ज़रूरी तो नहीं है कि हर बार हम इस तरीके से बड़ा बड़ा लिखेंगे टूवर्ड्स ईस्ट, तो इसके लिए हम लेके आते हैं एक यूनिट वेक्टर, ठीक है। और बेसिकली यही हमारे पास क्या है, यूनिट वेक्टर है, ठीक है। ये हमारे पास यूनिट वेक्टर ही है, सही है। तो अब हमारे पास यूनिट वेक्टर ही है, तो अब इसका क्या मतलब हुआ कि भाई यूनिट वेक्टर की मैं बात कर रहा हूँ। देखिए, अब ऐसा नहीं है कि इसी लेक्चर के अंदर आप यूनिट वेक्टर समझ जाएंगे, जब आप आगे पढ़ते हुए जाएंगे ना, जब आपको बात जो है वो ज़्यादा क्लियर होगी, ठीक है स्टूडेंट्स। तो हम ऐसा करेंगे कि यूनिट वेक्टर को जो है हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर काफ़ी डिटेल से समझेंगे, भाई होता क्या है, इसकी ज़रूरत क्यों पेश आती है। जैसे मैंने अभी कहा कि ये जो डायरेक्शन जो होती है ये हमारे पास क्या होती है, डायरेक्शन होती है, और ये हमारे पास उस वेक्टर, ये उस जो भी वेक्टर हमारे पास होता है ये उसकी डायरेक्शन, और ये जो भी वेक्टर होता है जैसे ये ए वेक्टर था उसकी क्या है, मैग्नीट्यूड है, और इन दोनों का जो प्रोडक्ट होता है वो हमारे पास क्या होता है, वो हमारे पास ये वेक्टर होता है, ठीक है। और इसको हम यूनिट वेक्टर क्यों कहते हैं इसकी भी बात मैं बताऊंगा, और ये होता क्या है ये भी हम सब देखेंगे, ठीक है। और एक और मैं आपको ये बात बताना चाह रहा था कि सिंबॉलिकली जो ग्राफिकली हम जो एरो रिप्रेजेंट करते हैं, तो स्टूडेंट्स अगर ये एरो रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे इसको मैं नाम देता हूँ कोई ए, बोल्ड बोल्ड भी लिख लेते हैं हम इसको गाढ़ा करके यूं, ठीक है ना, ए बुक्स के अंदर गाढ़ा लिखा हुआ होता है, या इसको मैं कोई भी वेक्टर ए स्मॉल नाम दे देता हूँ, ठीक है। तो इस वेक्टर जो हमारे पास जो ग्राफिकली एरो बनता है, तो जहाँ पर ये हेड होता है इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम हेड कहते हैं, सही है। और इस जो यहाँ से वेक्टर शुरू होता है इसको हम कहते हैं टेल, ठीक है। ये हमारे पास क्या होती है, टेल होती है, सही है। ये हमारे पास इसकी टेल कहलाती है, और ये हमारे पास क्या कहलाता है, इसका हेड कहलाता है, ठीक है। और आपको सारी चीज़ें तकरीबन समझ में आ गई होंगी, ठीक है स्टूडेंट्स। तो अब हम बात करेंगे इसके नेक्स्ट लेक्चर के ऊपर, उसमें देखेंगे यूनिट वेक्टर क्या होता है, ठीक है।